इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग टूम रेडर किंग को सोलो लेवलिंग का क्लोन बोलते हैं, बट उसकी मानवा पढ़ने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो चलिए वेलकम बैक टू रीकैप रोशी। बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो के साथ आए हैं और आज बात करेंगे टूम रेडर किंग एनिमे की। सारे लोग टूम रेडर को सोलो लेवलिंग से क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों एक कोरियन एक्शन मानवा पे है। दोनों के ही मेन कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है और एक मॉडर्न फैंटेसी वर्ल्ड में दोनों को प्लेस किया गया है और दोनों के दोनों मेन कैरेक्टर्स को एक सिस्टम दिया गया है जिससे कि वो अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। अगर मानवा की बात करोगे तो दोनों का आर्ट स्टाइल बहुत ही ज्यादा सिमिलर है क्योंकि दोनों एक ही स्टूडियो से आए हैं। बट अगर बात करें इसके एनिमे की तो टूम रेडर किंग बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाता है सोलो लेवलिंग से, क्योंकि सोलो लेवलिंग का एनिमे बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और टूम रेडर किंग उसको मैच तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। स्टोरी की अगर बात करें तो सोलो लेवलिंग एक सर्वाइविंग स्टोरी है जहाँ पे दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर ई रैंक का हंटर दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ऑलमोस्ट गॉड बन जाता है और उस दुनिया में गेट्स खुलते हैं, उसमें से मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और जिन्बू की शैडो आर्मी होती है और इन लोगों की लड़ाई होती है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनिमे है। टूम रेडर किंग की बात करें तो ये कोई भी सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, एक रिवेंज की स्टोरी है। एक सीईओ ने अपने ही किसी वर्कर को मरवा दिया, उसने उसको एक रेलिक के लिए भेजा था और वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स थे जो कि सीईओ को पता था, बट फिर भी उसने भेजा ताकि वो जो मेन कैरेक्टर है हमारा मर जाए और उसके एंड टाइम में भी वो मौत को स्वीकार नहीं कर रहा था। और तभी एक मिथिकल क्रिएचर हवा से आता है और उसको एक ऐसी शक्ति देता है जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। वो मरने के बाद सीधा 15 साल पहले पहुंच जाता है, वो 23 साल का नॉर्मल सा लड़का बन जाता है और इस दुनिया में हमारे पास कोई गेट नहीं होता, यहाँ पर रेलिक्स होते हैं। रेलिक्स अचानक से दुनिया में आ गए थे और फिर डंजन्स बन गए थे, बहुत सारे टूम्स बन गए थे और उस टूम में रेड करके लोग रेलिक्स चुराते थे ताकि उनको और भी ज्यादा सुपर एबिलिटीज मिले। और ये एक फ्री फॉर ऑल टाइप का था कि कोई भी किसी भी टूम में जाकर लड़कर अपना रेलिक ले सकता है। बट तभी एक कंपनी आती है जो कि सारे के सारे टूम्स को अपने अंडर ले लेती है और वहाँ पर आर्मी तैनात कर देती है और इस कंपनी का सीईओ या हमारा मेन कैरेक्टर का हेड होता है और उसी ने उसको मरवाया था। तो अब आपने दोनों की स्टोरी सुन ली है, तो आपको क्या लगता है कि इसकी स्टोरी ज्यादा बेटर थी, सोलो लेवलिंग की या फिर टूम रेडर की? अगर हम दोनों के मेन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी बात करें तो संग जिन्बू काफी ज्यादा काम था, काफी कूल था और सीरियस एकदम था। मतलब उसको देखकर उतने मजे नहीं आते थे, उसकी पावर देख के हम हाइप अप जरूर हो जाते थे, बट उसकी पर्सनालिटी ऑलमोस्ट जीरो थी मेरे ख्याल से। दूसरी तरफ था जो कि एक रूथलेस, फनी, ग्रीडी और ऐसा बंदा था जो कि एनिमीज को आउटस्मार्ट कर देता था, मतलब अपना दिमाग भी लगाता था पावर्स के साथ साथ। संग जिन्बू की पर्सनालिटी की बैट रेट की बात करें तो उसकी पर्सनालिटी सीरीज के एंड में जाते जाते एकदम फ्लैट हो गई थी, मतलब उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। और सियो जो की बात करें तो उसका एक ही है कि आप शायद उसको ना भी पसंद करोगे क्योंकि एंटी हीरो टाइप का जो कि अपना बदला लेना चाहता है बस। अगर हम दोनों के विलेंस की बात करें तो संग जिन्बू के विलेंस बहुत सारे थे, जैसे मोनार्क्स हो गए, हंटर्स हो गए और भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो उसके पीछे पड़ी हुई थी, तो काफी ज्यादा कंपेलिंग स्टोरी होती थी। पर अगर हम टूम रेडर की बात करें तो यहाँ पे जो टूम के ऑर्गेनाइजेशन है, रेलिक के ओनर्स है और जो उसको बेट्रियल्स मिलते हैं बार बार, वही जो के मेन विलेंस है स्टोरी में। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसके विलेन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिन्बू के या फिर सोंहू के? अगर हम पावर सिस्टम की बात करें तो सोलो लेवलिंग का पावर सिस्टम काफी इजीली अंडरस्टैंडेबल था, यानी कि उसमें लेवल्स थे, उसमें स्किल्स थे, लेवल बढ़ेगी, शैडो बढ़ेगी, कोई मरेगा आप उसकी शैडो ले सकते हो। बट अगर हम बात करेंगे टूम रेडर किंग की तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें 100 से भी ज्यादा रिलिक्स है, उसमें इतनी खतरनाक एबिलिटीज है, ऐसे कॉम्बिनेशन से स्ट्रैटेजी है। और क्रिएटिविटी की बात करें तो टूम रेडर किंग ऑफकोर्स ज्यादा क्रिएटिव है पावर सिस्टम में। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा, अगर आपको बिगेस्ट हाइप मोमेंट चाहिए किसी मानव वर्ल्ड में तो सोलो लेवलिंग फिर भी जीतता है। बट अगर आपको एक लॉन्गर एडवेंचर रेलिक बैटल टाइप सीरीज देखनी है तो टूम रेडर बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसका प्रोटैगनिस्ट इतना केओटिक है। अगर मानवा की बात करें तो टूम रेडर जीतता, अगर एनिमे की बात करें तो सोलो लेवलिंग जीतती है। दोनों एनिमे बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।